आज हम लोग यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस करेंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ करेंगे, जिसमें से एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होगा और जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे सीबीएसई का भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने वाले हैं वो किस पर आधारित है, तो वो आपका है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम nth टर्म ऑफ द एपी भी कहा करते हैं। उसी पर आधारित हम लोग यहाँ पे प्रश्न जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग का ये टाइप 1 का क्वेश्चन होगा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो फॉर्मूला आपको दिमाग में चढ़ जाना चाहिए, तो उतना प्रैक्टिस आपका हो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर अभी हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका क्या चीज, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी। इसमें हम लोग टाइप 1 जो प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो अच्छे से समझिए, पहले nth टर्म को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, n और th ऊपर में लिख दीजिए। दूसरा तरीका भी है लिखने का, वो भी बताऊंगा आपको। तो nth टर्म को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोला करते हैं। तो अगर हम लोगों को nth टर्म निकालना है, मतलब nth टर्म कहने का मतलब कि डायरेक्ट आपसे बोलेगा कि जैसे आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, तो डायरेक्ट आपसे बोल रहा है कि भैया बताइए कि 14वां टर्म कौन सा है, कौन सा नंबर आएगा 14वां टर्म में। फिर डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि बताइए 12वां टर्म कौन सा है। तो अभी यहाँ पर एग्जैक्ट क्लियर नहीं है हम लोगों का, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म, मतलब 12वां टर्म बोलिए, 14 टर्म कौन सा होगा, 21वां टर्म कौन सा होगा, वो एग्जैक्ट निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि आप चाहेंगे तो पुराने जो मेथड उससे भी निकालेंगे, लेकिन वो कॉमन डिफरेंस जो जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा बताने से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि nth टर्म निकलता कैसे। तो आपके लिए एक फॉर्मूला दिया है, तो अपनी कॉपी में जल्दी से फॉर्मूला लिख लीजिए। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये कॉपी में जल्दी से आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोला करते। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद भी हो जाना चाहिए। अब इसमें प्रश्न ये आएगा कि इसमें जो आपका a है, a क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को। किसको करेगा, फर्स्ट टर्म को। ठीक है, यहां पर आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म को आप कैसे लिखते थे, a1 के जरिए लिखते थे। तो यहाँ पे a1 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो बात बराबर है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म को ही इंडिकेट करेगा। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी अगर हम इसमें बातचीत करें, तो दूसरा अगर हम देखते हैं कि इसमें जो आपका d है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे d भी आया है, तो d क्या होता है, तो d आपको प्रीवियस लेक्चर में मालूम है कि इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोला करते हैं। तो ये हम लोगों का कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, अच्छे, अब ये चीजें तो हो गई। अब आपका क्या बच गया, यहाँ पे n। तो ये जो n है ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है, याद रखिएगा, ये क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो n मतलब आपका जो भी टर्म्स होगा, तो उसको हम यूज अभी करना सिखाएंगे आपको कि कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये फॉर्मूला समझ लेना। आप फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये फॉर्मूला किस तरीके से जो है वो काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है आपका दिया हुआ, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। तो एग्जाम्पल 3 आप एनसीईआरटी अपने बुक में देख सकते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन को लिया गया है। इससे ये टाइप 1 से मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकता है आपके एग्जाम में, सिर्फ 1 नंबर के लिए, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में घुस जाए, आपको रटने की आवश्यकता ना हो, इस फॉर्मूला से खेलने आना चाहिए आपको, वो आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो 2 है, 7 है, 12 है एंड सो ऑन, ये एपी में है, ऐसा बोला। लेकिन ये तो हो गया आपका क्या, फर्स्ट टर्म हो गया,
ये क्या हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। इसी तरह से और भी तो निकलेगा। तो बोल रहा है कि बताइए कि 10वां नंबर में कौन सा नंबर आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म कौन है इसका, 2 है, दूसरा टर्म में कौन है, 7 है, तीसरा टर्म में क्या है, 12 है। उसी तरह से 10वां टर्म में क्या आएगा वो बताइए। तो आपको सिंपल मेथड मालूम था कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन हो गया, a, दैट इज 2। कॉमन डिफरेंस आप निकालते थे तो कैसे निकालते थे, यानी कि ये वाला को इधर वाला से माइनस कर देते थे, तो 7 माइनस 2 कर देते थे तो 5 आ जाता था। तो ये कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है कि इसमें 7 में 5 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 12 में 5 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। इसी तरह से और जोड़ जोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर जैसे 10वां टर्म तक पहुंचना है तो टाइम तो मेरा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा मेरा, और कैलकुलेशन करने में मिस्टेक भी हो सकता है। तो इसीलिए एक जनरल फार्मूला का इजाद किया गया कि हम डायरेक्ट कैसे पता करेंगे कि 10वें नंबर में कौन सा टर्म आ रहा है, 14वें नंबर में कौन सा टर्म आ रहा है। बिल्कुल हम इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपके पास जो है ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है, दैट इज दिस। तो ये कोई डायरेक्ट किस कौन सा नंबर पे कौन सा टर्म आएगा ये डायरेक्ट बता देगा आपको। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म निकालने के लिए चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ करेंगे। साथ साथ ध्यान से देखिएगा, फिर इसको अच्छे से बनाइएगा। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि a क्या है। इस वाले क्वेश्चन में a कौन है हमारा, 2 है, यानी कि फर्स्ट टर्म है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। आपको बताया कि a का मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। तो ये आपको लेना है, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें हम लोग बातचीत करें तो फिर देखिए कि कॉमन डिफरेंस आपको निकालना होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या किया आपने, ये 7 को इस 2 से माइनस कर दिए, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कितना टर्म निकलना है, कितना टर्म निकलना है, n। इसको क्या बोलते हैं कि कितना टर्म निकलना है, मतलब 10वां टर्म, 15वां टर्म, उससे ये पता चलेगा n से, ठीक है। तो n हमको कितना बोला है कि 10वां टर्म निकाल के बताइए। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 10। समझ में आया कि यहाँ पर 10वां टर्म मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट फार्मूला यूज करेंगे। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो बेसिकली हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे कि nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब ये हम उसको जैसे इंप्लीमेंट करेंगे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या है, a है तो a लिख दीजिए यहाँ पर, n के जगह पे क्या होगा, कौन सा टर्म निकालने बोला है, 10वां, तो यहाँ पे 10 लिखना होगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो a है मतलब फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 पुट कर दिया, प्लस था प्लस हमने रख दिया। फिर यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना है आपको, देन n मतलब कि कितना टर्म निकालने बोल रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे 10वां टर्म निकालने बोल रहा है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग पहले ही इसको करके रखे थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 माइनस 1 कर देना है, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखिए आप यहाँ पे 5 ला चुके हैं, तो ये आपका आ गया। अब जब आ गया तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप कैलकुलेशन कैसे करना है। अब यहाँ पर 2 है, इसको अभी रहने दीजिए। अभी आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है, राउंड ब्रैकेट के अंदर, पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो 10 में से 1 चला जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, ठीक है। अब 9 जैसे ही बचेगा, मतलब इसको मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से ले लेता हूँ, 2 प्लस 10 में से 1 गया तो क्या बचा, 9। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 45। तो देखिए आपका ये वाला इक्वेशन आ गया 2 प्लस 45, ठीक है। तो ये यहाँ से आया, ठीक है। अब ये 2 प्लस 45 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब आपका आंसर निकल चुका है। इससे पता चल गया कि 10वां टर्म कौन है, 47 है। तो फाइनल देयरफॉर 10th टर्म इस एपी का क्या आएगा, दैट इज 47 आया करेगा। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया तक? ठीक है, तो ये आपने कॉपी में बना लिया। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस पर। तो अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया, फाइंड द 15th
टर्म ऑफ द एपी, एपी यहाँ पे दिया हुआ है 16 है, 11 है, 6 है, 1 है, -4 है, -9 है, ये एपी है। तो इसका आपको 15वां टर्म निकालना है और फिर nth टर्म भी निकालना है। दो सवाल पूछ दिया, 15वां टर्म भी निकालना है और nth टर्म भी निकालना है। तो जल्दी से अभी आप इसको निकालिए, 15वां टर्म क्या होगा। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कैसे ये बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको पता करना होगा। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल ए से, जो कि कितना है 16 है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। दूसरा क्या है, आपको कॉमन डिफरेंस पता करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते थे, ये 11 हुआ और ये 16 हुआ, तो 11 माइनस 16 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस -5 है ऐसा है। हाँ। ओके, अब हमको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए nth टर्म को लिखने का तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। बहुत लोग TN करके भी लिखते हैं, AN करके भी लिखते हैं, या कैपिटल TN करके भी लिखते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूज करना है तो ये यूज कीजिए, ये यूज करना है तो ये यूज कीजिए। तो यहाँ पर हम चाहते तो A15 ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 15वां टर्म निकालना है, तो ऐसे लिखा गया है। अब फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है कि a प्लस n माइनस 1d, ये इससे क्या मिलता है, nth टर्म मिल जाया करता है। ठीक है, तो ये a के जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, n माइनस 1, n यहाँ पे कितना हो गया वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हम लोगों को n के जगह पे क्या है, 15th टर्म निकालने बोला है ना, तो n हमारा क्या हो गया 15 हो गया, तो हमने 15 यहाँ पे रखा, -1 और d। तो यहाँ पर आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू कितना था, 16 था, 16 रख दिए। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस पहले कर देंगे तो 14 होगा। कॉमन डिफरेंस रखेंगे, दैट इज -5 आया था, -5 को रखेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो 16 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये एग्जैक्टली जो कवर होके आएगा दैट इज -54 आ जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, इससे 15th टर्म का जो है ये पता चल चुका है। समझ में आया तक, समझ में आया। ओके, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, nth टर्म बोल रहा है, तो कंफ्यूज ही नहीं होना है। बोल रहा है nth टर्म, अब नहीं बोल रहा है कि 15वां टर्म निकालिए, 20वां टर्म निकालिए, 21वां टर्म निकालिए, वैसे नहीं बोल रहा है। बोल रहा है nth टर्म निकाल के बताइए। तो nth टर्म मतलब बस यहाँ पे n ही रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो फॉर्मूला है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो यहाँ पर n तो बोला नहीं कि कितना निकालना है, बोला nth तक निकालिए। तो a का वैल्यू दिया है तो a पुट करेंगे, d पुट करेंगे, n को एज इट इज रहने देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपको सामने आएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। तो देखिए कैसे बनेगा। अब आपको क्या बोला, nth टर्म निकालिए, तो हमने ऐसे इंडिकेट किया, a हमने रखा n-1 और d अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोगों ने इसको इस तरह से रखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू जितना दिया हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टर्म यही है 16, तो 16 हमने रखा, प्लस है तो प्लस रखा, n-1 तो n-1 हम एज इट इज रख देंगे। कारण क्योंकि कितना टर्म निकालना ये क्लियर नहीं कर रहा है, तो nth टर्म बोल दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई क्या होगा, d, तो d यहाँ पे -5 आया था, तो -5 रखने देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्या रखना है ध्यान, इस पे थोड़ा सा देखिए। अभी क्या है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे वेरीफाई करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कैलकुलेशन को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो 16 है, ठीक है, प्लस n-1 हो गया, मल्टीप्लाई -5 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट का काम पहले करना है, अभी a को बिल्कुल कुछ नहीं करना है। पहले ये -5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो -5n। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, ब्रैकेट रखना होगा, फिर यहाँ बीच में आगे बढ़ने से इसको माइनस मिल गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे आएगा, दैट इज 16, ये प्लस माइनस क्या होगा, -5n + 5। देखिए आ गया रिजल्ट, 16 - 5n + 5। क्लियर। तो ये कैलकुलेशन का खेल है, बस आपको ये समझना है। तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 16 है
ये प्लस में और ये जो 5 है ये भी प्लस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो कितना आएगा 21। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गया -5n का, तो ये तो अलग टर्म हो गया, तो अनलाइक टर्म हो गए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों का क्या आएगा, तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि जो nth टर्म आएगा वो 21 - 5n आएगा। nth टर्म हमारा इस प्रकार से निकल गया। समझ में आया ये? ठीक है, तो दोबारा प्रैक्टिस करना, इसमें कैलकुलेशन है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अभी इसको आपको प्रैक्टिस करना है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें कह रहा है 13th टर्म आप बताइए इस एपी का, तो एपी तो दे दिया है, अब इसका 30वां टर्म निकालना है। तो 30वां टर्म बताइए, निकाल कर बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट इसका सही होगा। फिर उसी तरह से सेकंड देख लीजिए, 11th टर्म आपको निकालना है। ठीक है, तो 11 एपी दिया हुआ है, इसका 11th टर्म बताना है, तो हो जाएगा। ओके, तो इसको अभी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग वीडियो पॉज करके, ताकि फॉर्मूला अच्छे से वर्क कर सके। अब थोड़ा सा देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, तो ये भी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द 10th टर्म ऑफ द एपी, तो ये आपका एपी दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसका 10वां टर्म बताइए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया आपको ABCD। तो समझ में आ रहा है कि एग्जामिनेशन में क्या प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो 10वां टर्म आप इजिली निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला तुरंत लगाइएगा, मतलब पहले तो फॉर्मूला लिखिएगा कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब यहाँ पे 10वां टर्म आपको बोला है, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, a की जगह पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर n मतलब 10वां टर्म बोला है -1, d निकाल सकते हैं, 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पे करेंगे तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा और 9 27 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर 3 यानी कि 32। तो 32 कौन सा आपको दिखा रहा है, ऑप्शन ए दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत इजी। चलिए अब यहाँ वाला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा कि इस फार्मूला से आपको खेलना है, खेलना आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम लिया गया है, सैंपल क्वेश्चन 2 लिया गया है इसमें। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एपी है जिसमें इफ मतलब ए मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -7.2, डी दिया हुआ है 3.6 और nth टर्म दिया है 7.2। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया n का वैल्यू बताइए। क्या पूछ रहा है, n का वैल्यू बताइए। बनेगा एकदम श्योर बनेगा। कैसे बनेगा, तो पहले ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या बोला, a कितना दिया हुआ है, दैट इज -7.2। कॉमन डिफरेंस d मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3.6 और nth टर्म आपको दे दिया दैट इज 7.2। आपसे पूछ रहा है कि n क्या होगा। ठीक है, तो पहला आपको मालूम होना चाहिए सिंस क्या फॉर्मूला, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d होना चाहिए। इसको हाईलाइट करना जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको बार बार याद रहे। अब nth टर्म क्या है मेरे पास, तो अब यहाँ पर nth टर्म में हम लोग देख रहे हैं, तो nth टर्म मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, nth टर्म आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका nth टर्म 7.2 दिया है, तो हम इसके जगह पे nth टर्म के जगह पे क्या रखेंगे 7.2 रखेंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दिया है क्या, तो हाँ दिया हुआ है फर्स्ट टर्म देखिए आपका -7.2 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे -7.2। फिर क्या है प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब हमको क्या करना होगा n का वैल्यू देखिए दिया है क्या, नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है, तो n यहीं पे छोड़ देंगे, -1 टाइम्स d कितना आपके पास दिया हुआ है, तो d आपके पास देखिए यहाँ पे 3.6 है, तो यहाँ पे आपको रखना होगा 3.6। अब कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपली इसको इसमें देखिए कैसे काम करेंगे। ये आपका हो जाता है 7.2
ये वाला जो हिस्सा है इस ओर अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस 7.2 इज इक्वल टू, अब इधर क्या छूट जाएगा, n-1 टाइम्स 3.6 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मालूम है कैसे ऐड होता है, 7.2 और 7.2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इस डेसिमल के सामने डेसिमल और साथ साथ 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14.4 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 3.6। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, ये वाला और ये वाला हिस्सा, तो अभी इधर जब आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 14.4 डिवाइडेड बाई 3.6, बचा क्या n-1, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये डेसिमल को कैंसिल कर देगा, ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या 144 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू n-1। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 अठी 16, फिर यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 नवा 18 और 4 नवा 36, तो यहाँ पे क्या बचा 4। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, n इधर नेगेटिव में इधर लाके क्या करना है पॉजिटिव, तो मतलब ये -1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू n का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, तो n का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया बात, समझ में आया, तो ये फॉर्मूला पे ही खेलना था आपको, कोई ना कोई आपको चीज मिस कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन लिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। अब इसमें आपको क्या करना है, इन एन एपी, डी यहाँ पे दे दिया, एन दे दिया है, nth टर्म दे दिया, ए अब पता कर लीजिए, फार्मूला में एक चीज गायब कर दिया, फार्मूला आप इसको निकाल के बताइए कि क्या आएगा। उसी तरह से सेकंड में देखिए, इन एन एपी, ए का वैल्यू दे दिया, डी का वैल्यू दे दिया, एन का वैल्यू दिया, nth टर्म बता दीजिए क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए, इसको आपको जितना खेलेंगे उतना बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द 11th टर्म ऑफ द एपी। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 11th टर्म, ये एपी दे दिया, इसका 11th टर्म बताना है, तो ये भी बहुत आसान है, आप यहाँ से कैलकुलेशन करके फट से निकाल सकते हो, और जो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा उसको बता दीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21st टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म आर इतना एंड इतना। अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म यानी कि एपी में अगर हम लोग देखें तो इसको -3 और 4 दिया हुआ एंड सो ऑन। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या निकालना है, 21st टर्म निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस पता कीजिए, ए पता कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो अभी मैं चाहूँगा कि आप इसको जल्दी से जो है ये क्वेश्चंस को अभी आप बनाइए, ताकि आपको समझ में आए कि आप कितना इसको जो है समझ पा रहे हैं। ये एकदम टाइप 1 का क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था आपका।